जीके जीएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हमारी सीरीज मध्यकालीन भारत के इतिहास से चल रही थी। मध्यकालीन भारत के इतिहास में आज हमारा 7वां वीडियो रहेगा। अगर आपने पहले 6 वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकती हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे की वीडियो आपको समय पर मिल सके। तो हमारा मुगल का साम्राज्य चल रहा था। मुगल साम्राज्य में आज हम शाहजहाँ को पढ़ेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, जहांगीर के बाद मुगल साम्राज्य की गद्दी पर कौन बैठा? तो जहांगीर के बाद शाहजहां मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। 2 नंबर क्वेश्चन रहेगा, शाहजहां आगरा में कौन सी उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा? तो ये बैठा था अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहिद की उपाधि धारण करके शाहजहां आगरा के सिंहासन पर बैठा। 3 नंबर क्वेश्चन रहेगा, शाहजहां का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो 5 जनवरी 1592 में लाहौर में शाहजहां का जन्म हुआ। 4 नंबर क्वेश्चन रहेगा, शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो ये खुर्रम खान शाहजहां का वास्तविक नाम था। 5 नंबर क्वेश्चन रहेगा, शाहजहां की पत्नी का क्या नाम था? तो अर्जुमन बानो बेगम शाहजहां की पत्नी थी। 6 नंबर क्वेश्चन रहेगा, बानो बेगम को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये मुमताज महल के नाम से अर्जुमन बानो बेगम को जाना जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन रहेगा, आगरा में ताजमहल किसने बनवाया? तो शाहजहां ने मुमताज महल की याद में आगरा में ताजमहल बनवाया। 8 नंबर क्वेश्चन रहेगा, ताजमहल की रूपरेखा किसने तैयार की? तो उस्ताद ईसा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की। 9 नंबर क्वेश्चन रहेगा, ताजमहल के निर्माण में मुख्य कलाकार कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल के निर्माण में मुख्य कलाकार था। 10 नंबर क्वेश्चन रहेगा, ताजमहल बनाने में कितने वर्ष लगे? तो 20 वर्ष ताजमहल बनाने में लगे। 11 नंबर क्वेश्चन रहेगा, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया? तो ये शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया। 12 नंबर क्वेश्चन रहेगा, मयूर सिंहासन बनाने में मुख्य कलाकार कौन था? तो ये था बेबादल खां। 13 नंबर क्वेश्चन रहेगा, अहमदनगर को शाहजहां ने मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? तो 1632 ईस्वी में अहमदनगर को शाहजहां ने मुगल साम्राज्य में मिलाया। 14 नंबर क्वेश्चन रहेगा, शाहजहां अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लाने के लिए कौन सा नगर बसाया? तो ये शाहजहांबाद, जिसे आजकल पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है, शाहजहां ने बसाया। 15 नंबर क्वेश्चन रहेगा, शाहजहांबाद में सुरक्षा दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो ये शाहजहां ने, जो आजकल लाल किला व किला ए मुबारक के नाम से जाना जाता है। अगला 16 नंबर क्वेश्चन रहेगा, आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो ये शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। 17 नंबर क्वेश्चन रहेगा, वास्तुकला का स्वर्ण युग किसे माना जाता है? तो शाहजहां के शासनकाल को वास्तुकला का स्वर्ण युग माना जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन रहेगा, शाहजहां ने कौन कौन सी इमारतें बनवाई? तो शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला, दीवान ए आम, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद, लाहौर में शीश महल और आगरा में ताजमहल, ये इमारतें शाहजहां ने बनवाई थी। 19 नंबर क्वेश्चन रहेगा, शाहजहां के दरबार में मुख्य चित्रकार कौन थे? तो ये थे मोहम्मद फ़कीर और मीर हसन शाहजहां के दरबार में मुख्य चित्रकार थे। 20 नंबर क्वेश्चन रहेगा, शाहजहां ने संगीतज्ञ जगन्नाथ को हिंदी कवि को कौन सी उपाधि दी? तो ये महाकविराज की उपाधि जगन्नाथ को दी थी शाहजहां ने। अगला 21 नंबर क्वेश्चन रहेगा, शाहजहां का पुत्र कौन था? तो दारा शिकोह शाहजहां का पुत्र था। अगला क्वेश्चन 22 नंबर रहेगा, भगवत गीता, योग वरिष्ठ, उपनिषद एवं रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो ये दारा शिकोह ने किया। 23 नंबर क्वेश्चन रहेगा, दारा शिकोह को और किस नाम से जाना जाता था? तो शाह बुलंद इकबाल के नाम से दारा शिकोह को जाना जाता था। अगला क्वेश्चन रहेगा, औरंगजेब ने शाहजहां को कैद कब किया? तो औरंगजेब ने 1658 में शाहजहां को कैद किया व 1666 में शाहजहां की मृत्यु हुई। अगला क्वेश्चन रहेगा, शाहजहांनामा की रचना किसने की? तो इनायत खान ने शाहजहांनामा की रचना की। 26 नंबर क्वेश्चन रहेगा, बादशाहनामा की रचना किसने की? तो ये अब्दुल हमीद लाहौरी ने बादशाहनामा की रचना की। 27 नंबर क्वेश्चन रहेगा, शाहजहां के बाद मुगल साम्राज्य की गद्दी पर कौन बैठा? तो औरंगजेब शाहजहां के बाद मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। 28 नंबर क्वेश्चन रहेगा, औरंगजेब का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो 24 अक्टूबर 1618 में देहात गुजरात में औरंगजेब का जन्म हुआ। 29 नंबर क्वेश्चन रहेगा, औरंगजेब का विवाह किससे हुआ? तो ये दिलरास बानो बेगम से औरंगजेब का विवाह हुआ।
30 नंबर क्वेश्चन रहेगा, औरंगजेब ने ताजमहल की प्रतिकृति का निर्माण कब करवाया? तो ये 1669 में दिलरास बानो बेगम के आग्रह पे, जिसे बीबी का मकबरा के नाम से भी जाना जाता है, औरंगजेब ने बनवाया, जिसे काला ताजमहल भी कहा जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन रहेगा, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में बीबी का मकबरा स्थित है। 32 नंबर क्वेश्चन रहेगा, औरंगजेब ने आगरा पर कब्जा कर राज्याभिषेक कब किया? तो 31 जुलाई 1658 में औरंगजेब ने राज्याभिषेक किया। 33 नंबर क्वेश्चन रहेगा, औरंगजेब ने दूसरी बार राज्याभिषेक कब किया? तो 5 जून 1659 में औरंगजेब ने दूसरी बार राज्याभिषेक किया। 34 नंबर क्वेश्चन रहेगा, औरंगजेब का गुरु कौन था? तो मीर मोहम्मद हकीम औरंगजेब का गुरु था। 35 नंबर क्वेश्चन रहेगा, औरंगजेब को और किस नाम से जाना जाता था? तो जिंदा पीर या शाही दरवेश के नाम से औरंगजेब को जाना जाता था। अगला क्वेश्चन रहेगा, इस्लाम धर्म स्वीकार न करने पर सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई? तो तेग बहादुर की हत्या भी औरंगजेब ने करवाई। अगला क्वेश्चन रहेगा, औरंगजेब ने जजिया कर पुनः कब लागू किया? तो 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लागू किया। 38 नंबर क्वेश्चन रहेगा, बीजापुर और गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में किसने मिलाया? तो औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिलाया। 39 नंबर क्वेश्चन रहेगा, हिंदू त्योहारों को मनाने पर रोक औरंगजेब ने कब लगाई? तो 1668 में हिंदू त्योहारों को मनाने से औरंगजेब ने रोक लगा दी। अगला क्वेश्चन रहेगा, नवरोज उत्सव और झरोका दर्शन अकबर द्वारा चलाए गए, इन्हें बंद किसने किया? तो औरंगजेब ने नवरोज उत्सव और झरोका दर्शन को बंद कर दिया। अगला क्वेश्चन रहेगा, किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य का क्षेत्रफल सर्वाधिक था? तो औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य का क्षेत्रफल सर्वाधिक था। 42 नंबर क्वेश्चन रहेगा, औरंगजेब के समय जाट विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो गोकुला व राजा राम ने 1670 में औरंगजेब के समय जाट विद्रोह का नेतृत्व किया। 43 नंबर क्वेश्चन रहेगा, औरंगजेब के समय सूबों और मनसबदारों की संख्या कितनी थी? तो औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20 और मनसबदारों की संख्या 337 थी, जो सबसे ज़्यादा थी। अगला क्वेश्चन रहेगा, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई। 45 नंबर क्वेश्चन रहेगा, औरंगजेब को कहाँ दफनाया गया? तो ये खुलदाबाद रोजा में औरंगजेब को दफनाया गया। 46 नंबर क्वेश्चन रहेगा, औरंगजेब की मृत्यु के बाद कौन शासन करता है? तो बहादुर शाह प्रथम औरंगजेब की मृत्यु के बाद शासन करता है। 47 नंबर क्वेश्चन रहेगा, बहादुर प्रथम किससे संबंधित था? तो ये उत्तर मुगल काल शासक से संबंधित था, बहादुर शाह। अगला क्वेश्चन रहेगा, नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किसके समय में किया? तो मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया। 53 नंबर क्वेश्चन रहेगा, 1857 के विद्रोह के समय अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट था। अगला क्वेश्चन रहेगा, विद्रोह के बाद बहादुर शाह द्वितीय और उसकी पत्नी जिन्नत महल को कहाँ भेज दिया? तो अंग्रेजों ने बर्मा की रंगूर स्थित मांडला जेल में बहादुर शाह जफर और उसकी पत्नी जिन्नत महल को भेज दिया। अगला क्वेश्चन रहेगा, सोने का हिलाई सिक्का किसने चलाया? तो सोने का हिलाई सिक्का अकबर ने चलाया। 56 नंबर क्वेश्चन रहेगा, आलमगीरनामा की रचना किसने की? तो मोहम्मद काजीबम ने आलमगीरनामा की रचना की। अगला क्वेश्चन रहेगा, मुगल सेना कितने भागों में विभाजित थी? तो मुगल सेना 4 भागों में विभाजित थी, पैदल सेना, घुड़सवार सेना, तोपखाना सेना और हाथी सेना। अगला क्वेश्चन रहेगा, मुगलकालीन अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? तो चांदी का सिक्का मुगलकालीन अर्थव्यवस्था का आधार था। अगला क्वेश्चन रहेगा, किसके शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू थे? तो औरंगजेब के समय मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू थे। अगला क्वेश्चन रहेगा, मुगल साम्राज्य में सर्वाधिक शासनकाल किसका रहा? तो मुगल साम्राज्य में अकबर और औरंगजेब का सर्वाधिक शासनकाल रहा।